अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन है, मैंने दुकान खोली। सुबह सुबह सफाई की थोड़ी बहुत और उसी में लगा रहा। काम चलता रहा, धीरे धीरे करके दुकान मुकम्मल तरीके से चलने लगी। सबसे पहले मैंने चिड़ियों की चहचहाहट सुनी तो उनको दाना दिया। उन्होंने दाना खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि रोज़ी अल्लाह ही देता है सबको। मैं कस्टमर्स को संभालता रहा, उनको सामान देता रहा। कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। सुबह का नाश्ता, चाय से लेकर रस तक, टोस्ट तक, ये सारी चीज़ें मैंने मैसर कराई लोगों को और वो लेकर चले गए। कुछ बच्चों की मैंने वीडियो भी बनाई। फिर मैं अपनी सफाई की तरफ मसरूफ़ हो गया। एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि सफाई सुथराई दुकान की बहुत ज़रूरी है। अगर आप किराना दुकान चलाते हैं तो उसके लिए उसकी बनावट और उसकी सजावट बहुत अहम मायने रखती है, क्योंकि ग्राहक को देखकर एक खुशी का इजहार होता है और वो आपकी दुकान की तरफ खींचा चला आता है। अगर आपने दुकान खोली है और उसको यूं ही छोड़ दिया है तो यूं समझ लीजिए कि एक जगह सामान पड़ा हुआ है और ग्राहक आपके पास जो है पहुंच नहीं पाएंगे। तो दुकान की सजावट बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मेरी दुकान तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, मैं सामान नहीं लाया हूँ, मेरी दुकान खाली हो चुकी है। अब फिर भी मैं दुकान की सफाई करके सामान को तरतीब दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप ये भी सीख सकते हैं कि तरतीब किस तरीके से दी जाती है, सामान को किस तरीके से सफाई की जाती है, कहाँ पर क्या रखना है, क्या सेटअप करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखकर एक अच्छा खासा जो है वो आपको मिल जाएगा। एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको हासिल हो सकता है। तो दुकान की सफाई बहुत अहम हिस्सा है। दुकान की सफाई करते हुए कुछ कस्टमर्स आए, उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए। मैंने उनको पर्चे पे लिख कर मैंने उनको कहा कि शाम के वक्त आना और वो सारा सामान लेकर चले जाना। उसके बाद मैं काउंटर पर चढ़कर सामान को तरतीब देने के लिए अपने जो सामान को लगाने लगा। सामान को तरतीब देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सामान को आपने तरतीब नहीं दिया तो सामान जितर बितर दिखता है, फिर कस्टमर्स वहाँ पर आना नहीं चाहते। किराने की दुकान में मेहनत बहुत होती है, मार्जिन कम होता है, लेकिन आप अगर अपना मार्जिन बढ़ा कर बेचेंगे तो आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो लिहाजा मार्जिन को मुतवस्सित दर्जे में ही रख कर काम करना है। आप दुकान की सफाई देखते रहिए, मैं वीडियो को फास्ट करके प्ले कर रहा हूँ। ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बोरी है चावल की या आटे की या जो है किसी भी चीज़ की हो, उसको फ़ोल्ड करके बहुत ज़रूरी है रखना। अगर फ़ोल्ड करके नहीं रखेंगे तो कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा कि आपके पास सामान कौन सा है। एक से एक आपको वैरायटी रखना पड़ेगा। तो सारी बोरियों को फ़ोल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कस्टमर्स उसको देख सकें सामान क्या है आपके पास, क्या नहीं है। तो इस तरीके से बोरियों को फ़ोल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे उसमें 5 किलो सामान हो, चाहे 10 किलो हो, चाहे फिर वो 1 केजी ही क्यों ना हो, तो दिखना चाहिए कस्टमर्स को।
अब दुकान में चावल हैं तो ज़रूरी है कि दाल भी रखना। अब दाल को मैंने जो है बोरियों में ना रखकर बल्कि पीपों में रखना शुरू कर दिया है। इससे मुझे आसानी होती है निकालने में, क्योंकि बोरियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो तकलीफ़देह हो जाता है। इस तरीके से आप भी एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपके पास तेल के पीपे हैं तो उनको काट कर सफाई करके आप उसमें सामान रख सकते हैं। जैसे कि मैंने मुतअद्दिद कैटेगरीज़ की दालें इसमें रखी हैं, मुझे आसानी होती है निकालने में। अब मैं झाड़ू देकर तमाम कचरे को बाहर कर लेता हूँ। सफाई सुथराई अच्छी तरीके से, क्योंकि जुमा का दिन है। आज दुकान जो है अच्छी दिखनी चाहिए। कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं जुमे के बाद। तो आज का हमारा चैलेंज ये है कि आज मैं दिन भर में कितना सामान बेचूंगा, कितने का मेरा मुनाफा होगा। बाहर का भी हिस्सा मैंने झाड़ू लगाकर साफ़ कर दिया, ताकि कस्टमर्स को आने में किसी तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज मेरा हुलिया बदला हुआ है क्योंकि मैं सफाई कर रहा हूँ, वरना मैं हमेशा कुर्ते पैजामे के अंदर ही रहता हूँ। सफाई के बाद मैंने दुकान को किया बंद। कुछ इस तरीके से मेरी दुकान की पूरी मुकम्मल सफाई हो चुकी है। आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। आई ध्यान। नहा धोकर मैं बढ़ता हूँ मस्जिद की तरफ नमाज़ के लिए, ताकि मैं जुमे की नमाज़ सुकून के साथ अदा कर सकूँ। जुमे की नमाज़ के लिए मैं अपने जो है छोटे इस रास्ते से निकल कर जाता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं दुकान की तरफ आता हूँ, अपनी ज़रूरियात पूरी करता हूँ दुकान पर। आज मैंने सामान बेचा मुकम्मल 13,000 का, जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ 1275 रुपये। तो कुछ इस तरीके से किराने की दुकान में मेहनत होती है। आपको मुनाफा ज़रूर मिलेगा जब आपके पास कस्टमर्स चलेंगे।